गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, सरफेस केमिस्ट्री को आज आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया था और कोलॉइड से स्टार्ट किया था, पर हम लोग कोलॉइड्स को आज फिर स्टार्ट से देखेंगे, स्टार्टिंग से। कोलॉइड्स का मतलब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो आप यहाँ पर देखें कि हमने 3 कंटेनर लिए और तीनों में वाटर रखा, पर पहले वाले में मिलाया सॉल्ट NaCl। तो हमने ये देखा कि जो पार्टिकल बने अब उनका जो साइज का रेंज है वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग कि ये ट्रू सॉल्यूशन बनेगा और ये होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरे वाले में जब हमने स्टार्च मिलाया वाटर के अंदर, तब पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसको हम लोग नाम देते हैं कोलॉइड्स। इसी को कोलॉइड्स बोलते हैं जब पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। और अगर पार्टिकल का साइज उससे भी ग्रेटर हो जाए, हमने सैंड मिलाया पानी में, तो पार्टिकल साइज आपको 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो द हेट्रोजीनियस बट इट इज़ सस्पेंशन। तो हमें यहाँ कोलॉइड्स के बारे में देखना है। तो कोलॉइड्स को आप क्या बोल सकते हैं? अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के रेंज का हो, देन दैट हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यह डेफिनेशन मैंने बताया है। फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। जैसे आप सॉल्यूशन में बोलते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन की जगह टर्म यूज करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूट की जगह यूज करेंगे डिस्पर्स फेज एंड सॉल्वेंट की जगह यूज करेंगे डिस्पर्शन मीडियम। बस ये नाम चेंज होगा। अगर आपने वाटर में स्टार्च मिलाया तो वाटर आपका डिस्पर्सन मीडियम है, जिसमें मिला रहे हैं आप वो डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, और स्टार्च को आपने मिलाया है तो डिस्पर्स फेज है। तो हमारे पास जो कोलॉइड्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का एक फेज होता है। इट इज़ इंटरमीडिएट मिक्सचर बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब जो हमारे कोलॉइडल डिस्पर्सन्स हैं वो 2 तरह के हो गए। एक तो आपका हो गया डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन, दूसरा हो गया डिस्पर्सन मीडियम। तो जो डिस्पर्स फेज है बेटा, अगर इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो ये सॉल्यूट का ही एनालॉग है। सॉल्यूट टर्म यूज करते हैं ट्रू सॉल्यूशन में और उसकी जगह यहाँ पे यूज करते हैं डिस्पर्स फेज, जबकि डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट का एक एनालॉग है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि पार्टिकल बीइंग डिस्पर्स, जो पार्टिकल डिस्पर्स्ड होगा वो डिस्पर्स फेज होगा, एंड डिस्पर्स फेज जिसके अंदर एग्जिस्ट करेगा वो डिस्पर्सन मीडियम होगा। यहाँ तक मैंने आपको कल बताया था। आज का हमारा जो अब टॉपिक है कि कोलॉइड्स को क्लासिफाइड करेंगे, और ये पूरा टेबुलर फॉर्म जो आप देख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, जैसे पिछले चैप्टर में हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया था फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, कि आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। वहाँ हमने 9 टाइप्स बनाए थे, पर यहाँ पे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशन 8 टाइप्स के ही बनेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ जो एक केस बनेगा, अगर आपने गैस में गैस मिला दिया, अगर आपका डिस्पर्स फेज गैस हो और डिस्पर्सन मीडियम भी गैस हो, तो हमेशा आपको होमोजीनियस बनाएगा। लेकिन हमें कोलॉइडल के लिए हेट्रोजीनियस चाहिए, तो गैस इन गैस कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता। तो यहाँ पे जो फाइनली जो टाइप्स होंगे वो 8 होंगे। अब पहले में देखिए, मैंने डिस्पर्स फेज लिया है DP, DM डिस्पर्सन मीडियम हो गया। उस पर्टिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन को नाम क्या देंगे, और एंड में इसका जो इम्पोर्टेंट आपके पास एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ बता रखे हैं आपको, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि आप एग्जाम्पल देखते चलें। जैसे पहला आपने सॉलिड को मिलाया सॉलिड में, तो उसको सॉलिड सोल बोलेंगे।
रूबी ग्लास इसका एग्जाम्पल होता है। सॉलिड को मिलाया लिक्विड में तो उसको सोल बोलते हैं, और पेंट इसका एग्जाम्पल है। सॉलिड को अगर गैस में मिलाएंगे तो एरोसोल बनेगा, स्मोक। लिक्विड को मिलाएंगे सॉलिड में तो जेल होता है, जेलीज। और लिक्विड को अगर लिक्विड में जब मिलाते हैं तो इमल्शन होता है, वो मिल्क। मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, ये हमारे इमल्शन के टाइप्स होते हैं, क्योंकि इसका दोनों फेज लिक्विड होता है। अगर लिक्विड को आप गैस में मिलाते हैं तो एरोसोल उसको ही बोलेंगे। तो एरोसोल का मतलब हो गया बेटा, जब हमारा डिस्पर्सन मीडियम गैस हो तो पर्टिकुलर एरोसोल नाम देते हैं। फॉग हो जाएगा इसमें। गैस को मिलाएंगे सॉलिड में तो सॉलिड फॉर्म, पुमिस स्टोन्स। और गैस को मिलाएंगे अगर लिक्विड में तो फोम बनेगा, जो फ्रोथ इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये हमारे 8 टाइप्स के क्लोराइड्स बने, जिनके ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब सेकेंड कैटेगरी का जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में इंटरेक्शन कैसा है। उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 तरह के क्लोराइड्स होते हैं, पहला लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक। इनमें जो मैंने डिफरेंस बता रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो लायो का मतलब होता है बेटा सॉल्वेंट, और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिंग या लविंग। मतलब जब आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में अट्रैक्शन हो, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो, तो वैसे क्लोराइड्स को बोलते हैं लायोफिलिक। और सेकेंड में देखिए आप लायोफोबिक। लायो मतलब सॉल्वेंट, फोबिक का मतलब रिपेलिंग ग्रुप या हेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत कम या नहीं के बराबर होगा। यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में अगर अट्रैक्शन वीक हो तो लायोफोबिक बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा एफिनिटी तो फिलिक बनेगा। पहला यही डिफरेंस मैंने बता रखा कि दे आर लिक्विड और सॉल्वेंट लविंग, जबकि फोबिक वाले में दे आर लिक्विड या सॉल्वेंट हेटिंग ग्रुप होगा। सेकेंड हमारे पास है कि इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है दोनों में, डिस्पर्सिव और डिस्पर्सन मीडियम में। देयर इज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, जबकि यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम होगा, लो होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि जब भी आपको लायोफिलिक क्लोराइड सोल बनाना हो तो सिंपली आप दोनों मीडियम को मिला दें, डिस्पर्स फेज को और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाकर आप थोड़ा सा सेकिंग करेंगे तो प्रिपेयर हो जाएगा इजीली। जबकि इनको बनाने के लिए लायोफोबिक वाले को कुछ स्पेशल मेथड होते हैं, इसको आप इनडायरेक्ट वे में नहीं बना सकते हैं। सॉरी, आप इसको डायरेक्ट वे में नहीं बना सकते हैं, कुछ इनके इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं, जबकि यहाँ पे आप डायरेक्टली बना सकते हैं। इंट्रिंसिक क्लोराइड्स और एक्सट्रिंसिक क्लोराइड इनको नाम देते होते हैं। दे आर इजी टू प्रिपेयर, आसानी से बनेगा। दे आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। अब इसमें क्या होता है, लायोफिलिक वाले में आप देखें कि अगर इनके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका माइग्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पार्टिकल्स ऑफ सोल माइग्रेट टुवार्ड्स एनोड या कैथोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, कोई जरूरी नहीं होता इसमें इसके पार्टिकल माइग्रेट करें। नेक्स्ट हमारे पास है दिस सोल्स आर रिवर्सिबल, मतलब लायोफिलिक को आप बना भी सकते हैं और फिर दोनों फेज को अलग कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, अगर एक बार बन गया तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है, तो ये इरिवर्सिबल होंगे, जबकि फिलिक वाले रिवर्सिबल होते हैं। अगली जो बात है कि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में तो स्टेबल होते हैं लायोफिलिक वाले, जबकि ये हमारे पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी लिक्विड जितना ज़्यादा डिस्पर्स हो एक सरफेस के ऊपर तो उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर तो अट्रैक्शन हो रहा था दोनों फेज में, तो द सरफेस टेंशन ऑफ द सोल इज लोअर देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि जब दोनों में कॉम्बिनेशन होगा तो डिस्पर्स होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम के बराबर होता है सरफेस टेंशन क्लोराइडल सोल्यूशन का। नेक्स्ट टर्म इज द विस्कोसिटी, कि कौन सा ज़्यादा गाढ़ा है। तो जब आप दोनों को मिलाएंगे, आपने लायोफिलिक बना दिया तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने से ज़्यादा गाढ़ा बनेगा, मतलब यहाँ पे क्लोराइड्स की विस्कोसिटी डिस्पर्सन मीडियम से भी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे बराबर होता है।
तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी एक दूसरे का अपोजिट है। अब हम लोग जो बात इसमें करेंगे कि इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स होते हैं हमारे लायोफिलिक में, वो गम होता है, स्टार्च होते हैं, जेलेटिन होता है एंड रबर्स होते हैं, जबकि इसमें मेटल के सल्फाइड एंड मेटल सोल आते हैं। अब जो तीसरा क्लासिफिकेशन का बेस्ड है कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के कोलॉइड्स होते हैं, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स एंड द लास्ट एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मल्टीमॉलिक्यूलर की जो बात होती है कि कोलॉइड विच इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मल्टीमॉलिक्यूलर। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़कर और कोलॉइडल रेंज में आते हैं। दे फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स विच जनरली हैव डायमीटर इन कोलॉइडल रेंज। गोल्ड का सोल जो बनाते हैं, सल्फर का जो सोल होता है एसेट, ये मल्टी के एग्जाम्पल्स हैं। जबकि मैक्रो वाले में दे आर ट्रू सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल सो लार्ज दैट दे फॉल इन टू कोलॉइडल रेंज। इसमें जितने भी पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास, जैसे आपके पास रबर हो गया, पॉलीमर आपको चैप्टर भी पढ़ना है, पॉलीथीन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज, प्रोटीन, इंजाइम्स, ये मैक्रो के एग्जाम्पल्स होते हैं। जबकि एसोसिएटेड कोलॉइड्स में एग्रीगेट होते हैं पार्टिकल्स। द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड माइसील बोलते हैं। जैसे सोप और डिटर्जेंट इसका एग्जाम्पल होता है। इसमें 2 और टर्म्स आएंगे। एक तो होता है क्रेफ्ट टेम्परेचर, मतलब जब भी आपको माइसील बनाना हो तो एक मिनिमम टेम्परेचर आपको चाहिए। तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे माइसील बनना शुरू होता है, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द क्रेफ्ट टेम्परेचर। और CMC क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन, अगर आपको 1 लीटर वाटर में आपने डिटर्जेंट को डाला और फ्रोथ बनाना है, तो डिटर्जेंट का जो कम से कम अमाउंट होगा जो 1 लीटर वाटर को फ्रोथ में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसील कंसंट्रेशन। तो बेटा यहाँ तक आपको एक बार करना है, और कल हम लोग पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन एंड उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन। थैंक यू।